वो लगातार वो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का, और अब उनकी लड़ाई अब समाप्त हो गई। वो वैसे नेपथ्य में चले गए। कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरा सम्मान दिया, केंद्रीय मंत्री भी बनाए, महासचिव भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए। तो जो एक व्यक्ति को मिल सकता है किसी एक पार्टी से, उतना सब कुछ वो प्राप्त किए। उसके बाद आप पार्टी की सेवा करने के बजाय उसको जिम्मेदारी भी दी गई। अभी जो वहाँ चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में, वहाँ उसको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन लगातार वो मीन मेख निकालते रहे और आज इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ उसके जाने से पार्टी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता श्रीयुत गुलाम नबी आजाद जी, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जब पूरे देश के कार्यकर्ता जुड़े हैं इस देश के भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने के लिए तैयार है, जूझने के लिए तैयार है, रास्ते पे आ रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं मिला है जिंदगी में, जिन्होंने सिर्फ लड़ाई की है, वो लोग सब कुछ छोड़ के लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। और 50 साल में एक तरफ जिनको सब कुछ मिला है, जिन्होंने सब कुछ सत्ता भोगी है, वो लोग आज पार्टी जब अड़चन में है, जब परेशानी में है, तब उनको छोड़ने के लिए तैयार है और लड़ाई लड़ने से दूर भागे जा रहे हैं। ये बहुत ही विरोधाभास की परिस्थिति यहाँ पे है। बहुत दुर्भाग्य की घटना यहाँ पे आज घटी है। पार्टी ने जो कहा अभी वो तो कह दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन की आवाज क्या है, यह है गुलाम नबी आजाद और बाकी इस तरह के लोगों को सुन लेनी चाहिए। जो आदमी 5 पेज की चिट्ठी में 1.5 पेज तो अपने पुराने पदों के बारे में लिखता रहा कि पार्टी ने मुझे ये पद दिए, दूसरे पेज पर जाकर कहते हैं कि मैंने सेल्फलेस सर्विस की। अरे वाह, ऐसी सेल्फलेस सर्विस तो सबको करनी चाहिए। फिर एक के बाद एक आप पद गिनाए चले जा रहे हो और फिर कहते हो मुझे कुछ मिला नहीं इस पार्टी में। ये क्या बात है कि जब राज्यसभा खत्म हुई और आप तड़पने लग गए। बिना पद के आप एक सेकंड नहीं रह सकते। चुनौती का समय है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती दी जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि वापस से पार्टी उसी ढंग से मजबूत रहे। और इस पार्टी को कमजोर करने में, माफ कीजिएगा, योगदान किन लोगों का रहा है? यही तो लोग हैं जिनका योगदान रहा है पार्टी को कमजोर करने में। आज पलट कर कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो गई। अरे आपकी वजह से कमजोर हुई। हर कार्यकर्ता जानता है। आप सीडब्ल्यूसी में रहे, इतने साल रहे, हाथ उठाकर सीडब्ल्यूसी के मेंबर बन जाते थे, तो तब आपको नहीं समझ में आता था कि ये गलत है या सही है। आज वो सारी बातें गलत लग रही हैं आपको। तो पार्टी का कार्यकर्ता इस धोखे को अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि जो व्यक्ति आज इस मौके पर धोखा देता है पार्टी को, वो उस आदमी का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और नरेंद्र मोदी जी और गुलाम नबी आजाद जी के प्रेम तो हमने खुद देखा, संसद में भी देखा, और वो प्रेम की परिणति आज हुई है इस पत्र में। तो इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, ये पत्र किसने ड्राफ्ट किया, उनकी काबिलियत थी न थी, सब कुछ नजरअंदाज करते हुए इस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को बहुत कुछ दिया। और उसके बाद आज इस तरह की चिट्ठी, पूरा देश का कार्यकर्ता इस व्यक्ति को माफ नहीं करेगा। कि उन लोगों के साथ आपके संबंध जुट गए हैं जिन्होंने कश्मीर की धारा 370 समाप्त की। हो सकता है कुछ आपके उनके साथ मधुर संबंध हो गए होंगे। एक बात मैं जरूर आपसे कहूँगा, आपने लिखा है कि आज कांग्रेस जोड़ो की आवश्यकता है, और उसी पत्र में आप कह रहे हैं कि हम लोग भारत जोड़ो की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस जोड़ने के बजाय आप कांग्रेस तोड़ने में आज जो आपने कदम उठाया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और उस समय भी जब सोनिया गांधी जी ने, जिनके परिवार ने आपको सब कुछ दिया, आज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश गई हुई हैं, तब आप ये कदम उठा रहे हैं। मुझे कतई आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है। इस संकट काल में दृढ़ता से खड़े होकर आपको कांग्रेस का साथ देना चाहिए। आपने जो इस्तीफा दिया है और जो आपने जो पत्र लिखा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि पूरे देश के कांग्रेसजन आज मेरी बात से सहमत होते हुए आपके इस कदम की घोर निंदा करेंगे और डटकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर इस देश के जो व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है, जिस प्रकार से समाज को तोड़ा जा रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जातियां की जा रही हैं, दलित और आदिवासियों के खिलाफ जातियां की जा रही हैं, अत्याचार किया जा रहा है, उस समय आप कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी।
मुझे बड़ा दुख है, बड़ी ग्लानि है गुलाम नबी जी, आप मेरे भाई समान रहे हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे बड़ा दुख है। आज गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है। एक लंबी चिट्ठी लिखी है कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाम पर। मैं समझता हूं जो टाइमिंग है इस चिट्ठी का और इस्तीफे का, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 50 साल के लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी में तमाम पदों पर रहने के बाद यूथ कांग्रेस, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, इतने पदों पर रहने के बाद आज जरूरत थी देश को और पार्टी को कि भाजपा के शासन के खिलाफ ठीक उन मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों को आजाद साहब उठाते थे सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। उन मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है 4 तारीख को। 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में हमारी पार्टी निकाल रही है। ये समय था संघर्ष का, सच्चाई को रखने का और भाजपा का सामना करने का। ऐसे समय पर पार्टी छोड़ देना और जो तमाम बातें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं, उस सच्चाई से बहुत परे हैं। आज जरूरत है लोगों को मिलकर काम करने की, चाहे वो अनुभवी हैं, चाहे वो युवा हैं। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की पार्टी है और सत्ता में रहते वक्त बहुत पदों पर हम आसीन रहे, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम मिलकर संघर्ष करते, सामना करते, बजाय उसके आजाद साहब ने आज पार्टी छोड़ी है और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं। देखिए, संजय गांधी जब थे तो भी किसी की बात नहीं मानते थे, ठीक है, उन्हीं की प्रोडक्ट है गुलाम नबी आजाद भी और अन्य नेता भी। उस जमाने के अंदर जब दौर आया था उस वक्त में संजय गांधी यूथ कांग्रेस में उनके माध्यम से राजनीति शुरू करी देश के अंदर कि आरोप लगे थे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गई है, संजय गांधी बन गए हैं, ये आरोप लगे थे, इंदिरा जी पे लगे थे, ठीक है। उस वक्त की जो प्रोडक्ट है आज जो देख रहे हैं आप देश के अंदर युवाओं को, जो मैं बार बार कहता हूँ, मुख्यमंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी के महामंत्री, 90% वो बने जो संजय गांधी के वक्त में संघर्ष करते थे, सड़कों पर आए थे। इंदिरा गांधी जी खुद चुनाव हार गई थी, सरकार चली गई हमारी। आज जब आंदोलन होते हैं दिल्ली में तो मुझे वो दिन याद आते हैं, संजय गांधी के वक्त में ऐसे आंदोलन हुआ करते थे। उसी की प्रोडक्ट गुलाम नबी आजाद साहब भी हैं, उसी की प्रोडक्ट और कई नेता भी हैं। देखिए, गुलाम नबी आजाद जी को जीरो से हीरो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, उसको क्या कुछ नहीं दिया। आप देखेंगे कि गुलाम नबी आजाद जी को जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी, CWC मेंबर, राज्यसभा में विरोधी दल के नेता, बरसों तक राज्यसभा दिया। माने राजनीति में एक इंसान को जो कुछ मिल सकता है सब कुछ गुलाम नबी आजाद जी को मिला। और जब राज्यसभा से वो रिटायर्ड हो रहे थे तो चेंज इज द ओनली परमानेंट फिनोमिना। बदलाव ही एक ओरिजिनल चीज होती है, कोई परमानेंट नहीं है। उसको स्वीकार करने की बजाय मोदी जी ने जो मगर के आंसू वहां पे बरसाए, उसकी ट्रैप में भी शायद वो आ गए। सरकाजम कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, जो किसी के लिए नहीं रोते हैं, निर्दोष लोगों को रुलाते रहते हैं, वो मगर के आंसू बरसाया। और पार्टी के लिए जब सरकास्टिक हो रहे थे, गुलाम नबी जी ने उसका सही जवाब नहीं दिया। तभी से लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं उस चुंगल में आ रहे हैं। अगर उसकी जगह कोई और खानदान होता तो कहता कि मैंने सब कुछ भुगता है, सब कुछ मैंने पाया है कांग्रेस से, संघर्ष का वक्त है, मैं सबसे आगे संघर्ष करने में रहूंगा।